लेना होता है। लेट फर्स्ट नंबर 5x एंड सेकेंड नंबर, उसको भी उसी सिमेट्री में ही लेना है। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 3x। ओके, ये चीज़ आई समझ में। अब क्या करना है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस है ना, डिफरेंस डिफर बाय 18 बोला है क्वेश्चन ने। डिफरेंस कितना है 18 है, यानी कि बड़े वाले में से छोटा वाला नंबर माइनस करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो 5 - 3x कितना आ जाएगा 2x। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में रखे क्या जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। तो हमें आंसर नहीं मिला अभी तक, आंसर तो हमारा यहाँ से निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारा 5x है, सेकंड नंबर हमारा 3x है। देयरफॉर फर्स्ट नंबर 5x यानी कि 5 × 9 45। सेकंड नंबर 3x कि 3 × 9 यानी कि 27 आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 है ना। तो कोई भी इंटीजर ले लो, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है। जैसे पहला अगर इंटीजर 1 है, उसके बाद क्या था 2, उसके बाद क्या था 3। तो हर एक इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर ले रहे हो दो, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 1 है ना। तो कह रहे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स। तो वो 3 इंटीजर्स कौन कौन है ये हमें बताना है। सो देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। लेट फर्स्ट इंटीजर हम x मान लेते हैं। देखो अगर पहला इंटीजर 1 होता तो उसके बाद क्या था 2। कैसे आया 1 में 1 ऐड करने पे तो 2 मिला। सो सेकेंड इंटीजर हम क्या मान लेते हैं, x में कितना ऐड करना पड़ेगा 1, ठीक है। और थर्ड इंटीजर क्या होगा, इसमें फिर से 1 ऐड करो, तो x + 1 में फिर से 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला है कि इन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को अगर आप ऐड करते हो, इन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को अगर आप ऐड करते हो तो आपको कितना मिलता है 51 मिलता है। x x x कितनी बार है 3 बार, तो 3x। 1 + 2 3, 3 प्लस के तरह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और माइनस में मल्टीप्लाई क्या बोल रहा हूँ, प्लस का 3 इधर आ गया माइनस का 3। 51 में से 3 गया माइनस तो 48। 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे 3 × 1 = 3, 1 बचा 18 हो गया, 3 × 6 = 18। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 16। सो जो पहला इंटीजर होगा वो 16 होगा। सेकेंड इंटीजर क्या होगा x 16 + 1 यानी कि 17, एंड थर्ड इंटीजर क्या होगा 17 + 1 यानी कि 18। इन तीनों को ऐड करके देखो आपको 51 मिलेगा, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 8 8 8। फाइंड मल्टीपल्स। देखो मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, जो हम टेबल पढ़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6।
तो ये मल्टीपल्स कैसे हैं, कंसेक्यूटिव है ना, लगातार आ रहे हैं। तो 2 में हमने क्या ऐड किया, क्योंकि ये 2 का टेबल है, 2 में हमने क्या ऐड किया, 2 तभी तो 4 आया, फिर 4 में हमने 2 ऐड किया तभी तो 6 आया, 6 में हम 2 ऐड करेंगे तभी तो 8 आएगा ना। तो ये मल्टीपल्स में एडिशन चलता रहता है कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा, हमसे बोल रहा है, हमें मल्टीपल्स दे रखा है 8 के, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे प्रॉपर, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 7, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज x, ठीक है। ये हमने मान लिया कि फर्स्ट मल्टीपल 8 का कितना है, x है। सो सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, x प्लस 8, एंड थर्ड मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, x प्लस 8 में और 8 ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 16, ये सेक, ठीक है। ये 3 मल्टीपल्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन तीनों मल्टीपल्स का जो एडिशन है वो है 888। तो x कितना हो जाएगा, ये 3x, 16 और 8 24, तो ये प्लस की 24 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 24, माइनस करेंगे 8 में से 4, 8 में से 2 6, तो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3 से काटो, 3 दूनी 6, 26 हो गया, 3 8 24, फिर से 24 हो गया, 3 8 24। तो जो पहला मल्टीपल है वो कितना आ गया, 288, 8 का पहला मल्टीपल, ठीक है। सो सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, x प्लस 8 है ना, तो 288 में फिर से 8 ऐड कर दो, 8 और 8 16, 296, ठीक है। एंड थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा, x प्लस 16 होता है ना, थर्ड मल्टीपल हमारा x प्लस 16 था, तो 288 प्लस 16, 8 और 6 14, 8 और 1 9 और 1 10, ये थर्ड मल्टीपल आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, फिर मतलब रेस्पेक्टिवली हमें नंबर्स को 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, और फिर उनको जब ऐड करते हैं तो वो कितना देता है, 74 देता है। तो फिर हमें उन तीनों नंबरों को निकालना है। किसकी बात हो रही है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। जस्ट अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था कंसेक्यूटिव इंटीजर वाला, है ना, so, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेट फर्स्ट इंटीजर x है ना, सो सेकेंड इंटीजर वो क्या होगा, x प्लस 1, एंड थर्ड इंटीजर क्या होगा हमारे पास, x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरा आप पूरा लिखना ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखना। क्या बोला है कि पहले नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, फिर दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और फिर इन तीनों को क्या कर देना है, एडिशन कर देना है, ठीक है। तो हमें वो कितना देता है, 74 देता है, ठीक है। पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से, तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमें 74 देता है, यही बोला है। तो फिर बोला फाइंड द नंबर्स।
तो ये कितना है देखो भैया हमारे पास 2x, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 3, 4x प्लस 8, 2x 3x 5x प्लस 4x 9x, 3 एंड 8 11, 11 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इट इम्प्लाइज, है ना, आपको पता ही होगा। तो यहाँ से 3, 7 में से 1 गया 63, 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 9 सत्ते 63, 7 बार जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, आंसर। तो पहला जो इंटीजर होगा हमारे पास वो 7 होगा। फर्स्ट इंटीजर इज 7, सेकेंड इंटीजर अब एक एक ऐड करते जाओ तो वो 8 होगा, एंड थर्ड इंटीजर हमारा क्या होगा 9। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात हो रही थी, 7 8 9, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। दो दोस्त हैं, राहुल है और हारून है, उनका जो रेशियो है एज का वो 5:7 है, यानी कि हारून बड़ा है राहुल छोटा है। 4 years later the sum of ages will be 56 years. What are their present age? देखो अगर मैं बात करूं मेरी एज, अगर अभी मेरी एज 10 साल है, सपोज करो मेरी एज अभी 10 साल है, तो 2 साल बाद कितनी होगी, 2 साल बाद बोला है, तो जब भी बात बोलते तो जितना भी बात बोलेंगे उतना ऐड कर दो तो 12 होगी। अगर 2 साल पहले बोलता तो माइनस करना होता, 2 साल बाद बोलना हो तो प्लस करना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लास 10th में भी मिलेगी, 9th में भी मिलेगी ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हमारे पास दो दोस्त हैं, एक राहुल है और हारून है। इधर भाई राहुल है और इधर हारून है। इनके जो एज का जो रेशियो है वो है 5:7, ठीक है ना। तो लेट, मैंने बोला था रेशियो वाले प्रॉब्लम कैसे करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5x and present age of Harun 7x. 4 years later, 4 year 4 साल बाद एज ऑफ राहुल क्या होगा, राहुल की एज क्या होगी, अभी 5x है तो 4 साल बाद क्या होगी 5x + 4, बस 4 जोड़ दो। एज ऑफ हारून क्या होगा, अभी 7x है, 4 साल बाद कितना होगा 4 जोड़ दो, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था कि 4 years later the sum of ages will be 56, मतलब इन दोनों का एज का जो एडिशन होगा वो कितना होगा 56 होगा। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यह है एज राहुल की, यह है एज हारून की, इनका जो एडिशन होगा वो कितना होगा 56। 5x और 7x कितना हो जाएगा 12x, 4 और 4 8, प्लस के 8 इधर के क्या होगा माइनस के 8, एट माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 48। ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में होगा, 12 4 48, x की वैल्यू 4। तो हमें तो एज निकालनी है राहुल की और हारून की। राहुल की एज है 5x और हारून की एज है 7x। x हमें पता नहीं था, अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। सो
प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। है ना, एक्स की वैल्यू 4 तो कितना होगा 28। एक्स कितना हमारे पास 4 7 को 28 28। ये हमारा आंसर आ गया। तो राहुल